नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 15 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खल्लारी महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चैत्र मास की पूर्णिमा पर। छत्तीसगढ़ में खल्लारी महोत्सव का आयोजन महासमुंद जिले से 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर खल्लारी गांव की पहाड़ी के शीर्ष पर खल्लारी माता के मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 2022 का खल्लारी महोत्सव 15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र एवं उड़ीसा प्रांत से भी दर्शनार्थी माता के दर्शन व मेले का आनंद लेने पहुँचते हैं। खल्लारी को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलने के बाद हर साल जिला स्तर पर मेला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। खल्लारी महोत्सव 2022 का आयोजन 14 से 17 अप्रैल तक तथा मेले का आयोजन 14 से 18 अप्रैल तक चलेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवरबीजा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए बेमेतरा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरबीजा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुष्ठ पोषण योजना के पायलट प्रोजेक्ट में किस जिले को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलौदाबाजार भाटापारा जिला को। कुष्ठ एक संक्रामक रोग है। राज्य में प्रतिवर्ष 9,000 मामले इसके अंतर्गत चिन्हांकित होते हैं। छत्तीसगढ़ में कुष्ठ का प्रसार दर देश भर में सबसे अधिक है। यह हर वर्ग को समान रूप से प्रभावित करता है। इसे ही ध्यान में रखते हुए मरीजों के लिए राज्य में कुष्ठ योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में यह योजना अपने पायलट प्रोजेक्ट मोड में है। यह योजना अब तक महासमुंद जिले में संचालित की जा रही थी, जिसमें अब बलौदाबाजार भाटापारा जिला भी शामिल हो गया है। कुष्ठ पोषण योजना के तहत 1 लीटर सोयाबीन तेल, 1.5 किलो मूंगफली का दाना, फूटा चना और 500 ग्राम स्किम्ड दूध पाउडर मरीजों को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। यह पूरक पोषण आहार मरीज के उपचार की पूरी अवधि तक प्रति माह दिया जाता है। इसके साथ ही मरीजों को विटामिन एवं मिनरल्स की गोलियां भी निःशुल्क दी जाती है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से कौन सम्मानित होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि देश के सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रारंभ किया गया है और इस प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित किए जाएंगे। बता दें कि यह सम्मान उन्हें देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, गायिका के पिता की 80वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 24 अप्रैल को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा गायक राहुल देशपांडे को मास्टर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है रायपुर में। राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 19 अप्रैल से 21 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा समापन 21 अप्रैल को राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस राष्ट्रीय स्तर के 3 दिवसीय आयोजन में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य प्रदर्शन और राज्य स्तरीय कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश भर में पारंपरिक एवं समकालीन साहित्य से परिचय तथा आधुनिक संदर्भ में उनके विकास की स्थिति ज्ञात करना है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे शोधार्थियों, साहित्यकारों, रचनाकारों को मंच प्रदान करना तथा जनजातीय साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है।
हाल ही में छत्तीसगढ़ का रायपुर स्मार्ट सिटी देश के नक्शे में बड़ी उछाल के साथ कौन से स्थान पर आ गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 27वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से धान के किस किस्म का चयन चावल भोग प्रसाद के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवभोग। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 राउंड फर्स्ट में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आयोग द्वारा भारत के कांगड़ा चाय को जल्द ही जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। यह चाय किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीलमणि फुकन को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है 7 मार्च 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 7 मार्च 2022 को कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5-5 हज़ार रुपये के चेक प्रदान कर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत प्रदेश में सर्वाधिक टीके लगाने के लिए किन 2 महिलाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है पिंकी खरे व प्रमीला देवांगन को। पिंकी खरे व प्रमीला देवांगन को कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत प्रदेश में सर्वाधिक टीके लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान प्रदान किया। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि सेवा अथवा उद्योग में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? इसका आंसर है उद्योग क्षेत्र का, जिसका प्रतिशत 50.61% है। बता दें कि स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक भागीदारी विनिर्माण क्षेत्र में दर्ज की गई है, जिसका प्रतिशत 20.38% है। वहीं बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत दर्ज की गई है, जिसका प्रतिशत 42.79% है और इसमें सर्वाधिक भागीदारी विनिर्माण क्षेत्र का है, जिसका प्रतिशत 15.82% है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? इसका राइट आंसर है 17.11%। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कर राजस्व में 17.11% की वृद्धि अनुमानित है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल कर राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 16.07% से बढ़कर राशि 79,325 करोड़ रुपए अनुमानित है। प्रदेश के कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 61.05% अनुमानित है। इसमें गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है? दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है? तीसरा प्रश्न है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रोत्साहन मंच आर्ट शो इंटरनेशनल में छत्तीसगढ़ से किसे टॉप 20 में स्थान मिला है? चौथा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक किस प्रक्षेत्र में संभावित है?